गुरुदेव, जय गुरुदेव। 21 जुलाई 1997 गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का नीम सार महामानव अति कुंभ का कर्म प्रायश्चित का सुबह का सत्संग सुनिए। जय गुरुदेव। रिकॉर्ड करता महेश भाई इंदौर वाले। जय गुरुदेव। बच्चों नाम वही लाभ करेगा जो जगाया जाएगा। जब तक नाम सिद्ध नहीं होगा तब तक कोई नाम लाभ नहीं करेगा। किताबों में नाम जो लिखा है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसको आपने सिद्ध नहीं किया तो इनको लाभ नहीं पहुंचा सकते। गुरु तो बन गए लेकिन नाम को सिद्ध नहीं किया तो इनका कल्याण नहीं होगा। पहले नाम सिद्ध करो, तब क्या करके इनको रास्ता दो। न रास्ता जानते हो न नाम सिद्ध करते हो और इनके गुरु बन जाओगे, चेले बनोगे तो इनका भला नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी रामायण है उसी में लिखा हुआ है साफ साफ। इधर उधर की कुछ नहीं, अपनी ही बात मान लो। अगर रामायण मानते हो तो उसको मानो। इसलिए नाम सिद्ध। जो महात्मा आते हैं तभी काम करते हैं जब नाम सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध नहीं होगा तो उन्हें कोई काम नहीं करना। चलो चलो बच्चों, जब आपका भी नाम नहीं है, ये तो प्रभु का नाम है। और वही का वही बता जाता कि चलो भाई अपने घर अपने। और जो वो बेनाम का है उसका पहले भी कोई नाम नहीं था, अब भी नहीं है। बीच में आप रख दो और जीवों का लाभ पहुंचा दो सिद्ध करके, बस वो बेनाम रहेगा। इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं, कोई शंका मत करो। और काम क्या धोखे का, भजनी तो कराना है, दुनिया को समझा देना और दुनिया से मोड़ना और ये बता देना तुम्हारे मानो कर्तव्य क्या है उनको, और असली काम तुम्हारा भजन। चलो चलो बच्चे जल्दी निकलो। गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुमको को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे,
अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील कसी बाण उतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। देखो बच्चे और बच्चियों, अपने घर की जब आशा बांधोगे कि मुझे अपने ऐसे घर में ऐसे मालिक के पास वापस लौट के जाना है, तो आशा के मुताबिक फिर आपकी चाल बनेगी। ये प्रार्थना सतलोक में सत पहुंचती, अलग लोक में अलग पहुंचती, अगम लोक में अगम पहुंचती है। और ये अनामी धाम में ये उनकी प्रार्थना है, नीचे की कहीं नहीं। और चौथी मंजिल पर जो सूरज है, जिनका प्रकाश है, इतना इतना प्रकाश, उस सूरज का वर्णन किया गया, इनका नहीं। इनमें तो कुछ है ही नहीं। वो सूरज एक एक रोम में जिसके प्रकाश करते हो, उसके कितने उस शरीर में रोम होंगे, ये नहीं कोई गिन सकता। तो अपने घर में, अपने देश में, अपने प्रभु के पास जाने के लिए जब आशा बांधोगे और चाल शुरू करोगे तो सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अरे तो अपने को पता ही नहीं कि कहाँ जाना। ऐसे ही, ऐसे नहीं, आशा बांधो अपने देश में, अपने घर में जाने की, तो काम सस्ता पड़ेगा, जल्दी पड़ेगा, सुलभ हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, उतनी परेशानी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आशा ही नहीं बांधोगे तो फिर किधर के किधर जाओगे। कोई पूछे कहाँ जा रहे थे, कह लगे ऐसे जा रहे थे, ऐसे कहाँ जा रहे थे, कहीं तो विचार करके आए होंगे, जंगल में जा रहे, कहाँ जा रहे, और नहीं तो भटक जाओगे आप। आशा करो हमने, क्योंकि देश है वो तो अविचल धाम है, उसका नाश नहीं होता। जैसे पहले वैसे अभी भविष्य में वैसे रहेगा, और न वहां काल कभी जाएगा, न वहां मृत्यु कभी, न परिवर्तन कभी है। वहां के जितने भी स्थान है सब परिवर्तनशील है। ये मृत्यु लोग पूरा, स्वर्ग लोग पूरा, बैकुंठ लोग पूरा, शक्ति लोग पूरा, ईश्वर का धाम पूरा, माया का धाम पूरा, ब्रह्म का धाम पूरा, प्रकृति का पूरा, और पार्वत का सब परिवर्तनशील है। कहीं भी किसी भी देश में कोई खंड है, कोई लोक रहने वाला नहीं है। ये सब स्थान पर्वत, जो आपका घर है सत्य देश, सत्य लोक वो अस्थायी है, अचल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसा उस मालिक ने ये तीनों देश ऐसे रखे, अपना निज रूप
यहां बैठा दिया। ये वो मालिक का निज रूप है। सतलोक में अलग लोक में अलग लोक, और यहाँ जो सूरत पहुंच जाएगी वो ऊपर उसको भेजा जाएगा। भाई यहीं तक जो कुछ है यहीं तक करना, आगे नहीं, यहीं तक। तो वहां पहुंच गए, उसके रूप का पूरा सतरूप का उसके पूरा बोध हुआ, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं। तो आशा के मुताबिक अभी हम लोग तमाम आशा, इसमें मेरा इसमें बांधे हुए, ये मेरा इसी में आशा बना करके भाषा बनाएंगे। आशा बना दी भाषा, तो जल की आशा जल में भाषा, थल की आशा थल में भाषा, वायु की आशा वायु में भाषा। अब आपने जो आशा बना रखी है वही जल हो जाए। जब आप इधर से सब जगह बैठ के घर में जाने की आशा बनाओगे तो फिर भजन सुलभ हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, करने लगोगे और प्राप्त होने लगेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता। ये बात निश्चय है कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो या पुत्र हो, आपको जाना सबको है, बचने वाला कोई नहीं। तो क्यों विलाप करते? किसके लिए? छाया के लिए। छाया तो नाश पाना ही है, ये तो जड़ चीज है। अगर चेतन की आप फिक्र करते हो तो फिर आप अपने को चेतन को जगा लो और उसका भी भला हो जाएगा। जब तुम जाग जाओगे तो जहां भी होगी वो सुन ही लेगा। जब खुद जाग जाओगे तो पता रहेगा वो वहां है, तो उसको वहां से ले लो। फिर तुम में शक्ति, सामर्थ्य, तुम में ज्ञान, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक अपने आप को नहीं जानते हो तब तक पता कहां क्यों कहां, वो तो चला गया, लड़का चला गया, लड़की चली गई, पति चला गया, पत्नी चली गई, और तुम कहते हो मेरा। वो कहता नहीं कि तुम्हारा नहीं है, मेरा मकान है, मैं इसमें जीवात्मा को निकाल जो चाहूंगा सो करूंगा, मैंने दिया, मैं उसको नाश करूंगा, खड़े खड़े उसको काटूंगा, तो जीवात्मा को निकाल दिया, जलाऊंगा, उसको जमीन में गाड़ूंगा, जो चाहे करूंगा, तुम्हारा से कुछ नहीं कर, मेरी मिट्टी है। तो भगवा के गलवा करके नाम में साथ मिटवा देता है, और तुम उसके लिए रोते हो, देखते हो ऐसे। फिर कहते हो कि डर लगता है, अब उसी से डर लगने लगा जरा सी देर में। जिसको रोते हो, जिसके लिए चिल्लाते हो, डर लगता है, कहता है डर लगता है, मुंह ढक दो। फिर कहता है तो जरा सा खोल, तो जरा सा मुंह खोला और फिर जोर से डर लगा के लगा, बहुत डर लग रहा, अब क्या करो, ले जाओ उसको बाहर, अब ले जाओ, अब इसकी जरूरत नहीं। तो रिश्ता नाता खत्म हो गया, तभी तो कहा। अब वासना आपकी क्या, तो भावना खत्म हुई, कहा ले जाओ उसको, क्योंकि अब यहां क्या करेंगे, वो खुद ही डरने लगा, डर लगने लगा, तभी तो कहा ले जाओ ले जाओ, हटाओ, अब इसकी जरूरत नहीं। तो चेतन निकल गया, अब ये जड़ है उसको, और आप उसके लिए रोते हुए चिल्लाते मसलूब है। जितना तुम आंसू आते हो सब छाया के लिए, उतना मालिक के लिए। अगर तुम रोने लगो तो मिल जाए, वो जहां भी होंगे चले आएंगे और यही आकर के आपसे मिल लेंगे। कहीं भी तुम रो तो मालिक के लिए, तो कहीं भी मार पाओगे उसी से चले आएंगे, नहीं तो तुमको किसी जरिए से बुला लेंगे। तुम वहां किसी जरिए से, किसी के वसीले से वहां पहुंच जाओगे, मिलोगे नहीं तो फिर चले आएंगे। तुम रो तो कम से कम, मिलाप तो करो, तड़को तो मालिक के दर्शन के लिए, तो हो जाएगा। और कुछ नहीं इसको कहते हो। वो तो आप महापुरुषों को तो जरा भी एक कण भी याद नहीं करते, जरा से याद करो तो काम न बन जाए। और ये दुनिया रात दिन बसी पड़ी है, चित्त में, मन में, सब में, आंखों में, कान में, सब में बसी पड़ी हुई है। देखो में एकदम से चारों खाने चित्त इसमें पड़े हुए। कहते हो कि हम गुरु को याद करते, गुरु को याद करते। अगर गुरु को याद करते होते, अरे बच्चा, तो तेरा काम कितनी जल्दी हो गया होता। उनको यही तो परेशानी है कि तू चाहता है और जो तेरे नहीं है, और तेरा मूलक समय ये खर्च किए देते, उनको चाहता है कि तेरी मदद नहीं करेंगे, तेरे साथ नहीं चलेंगे, तुझको अपमानित करके धक्का देंगे और जला के करवा देंगे, तेरी कोई याद नहीं। और भूत
जब बनेगा और वो अगर घर की तरफ आ गया तो पहले से उसका इंतजाम करते हैं कि वहां से लौट के आएंगे तो नीम की पत्ती ले आएंगे, उसको उसमें सिर में रख करके बट्टे से कूटेंगे ऐसे, देख ऐसा तू कड़वा है जैसे नीम की पत्ती, अब कभी यहां बताना कभी। और फिर साल में जब वो दिन आएगा तो सूप लेकर और घर पे बजा करके बजाते हुए और नाके तक जाएंगे, जो गांव का नाका है, और इस तरह से देख इधर नाके के अंदर गांव के सीमा मत आना और उधर ही रहना, और सूप को सब पे जाएंगे। अरे उसको मरने के बाद भी भूत बन के भी घर में नहीं चाहते हो, तो बताओ ये तो तुम्हारी तो कह दो कहते तुम मेरा और कैसे। तो वो मुसलमान तकी काशी में मजिस्ट्रेट के घोड़े पर बैठ करके दरबार जा रहे थे कचहरी। रास्ते में बड़े बड़े विद्वान पंडितों का उस सेवक के साथ विवाद हो रहा था, यानी मारा पीटी हो रही थी। तो ये पहुंच गए, बड़ा शोर मचा। तो जब सुना उन्होंने तो घोड़े की लगाम मोड़ के मदद किया। तो लोग जो जानते तो जानते सभी थे, तो गए पंडितों, वो मजिस्ट्रेट वो मतलब है कि आ रहे, तो सब लोगों ने बंद कर दिया। पूछा क्या हो रहा, क्या विवाद हो रहा, तो बताया, उनको बताया कि ऐसा 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 ये सब। तो मारपीट तो उसे बंद कर दी, लेकिन फिर भी मुक्का लातो तो है ही। तो ये सब काम करते हैं। फिर ये सब इकट्ठे होकर के कि चलो हम तुम्हारे गुरु को देखते हैं, चल के वहां गए कुटी पर। वहां भी गुरु निकले तो मारो। पहले तो कहा कि ब्राह्मण है, साधु है, नौजवान है, लेकिन और कहता है कि गंगा और जगह, जमुना और जगह, तीर्थ और जगह, मुक्ति और जगह, और जो सामने प्रत्यक्ष गंगा जमुना बह रही है इसको नहीं मानता। और ये और कहता हूं ये नास्तिक है। अब देख लीजिए आप, जो आस्तिक है उसको नास्तिक कह रहे हैं, और जो नास्तिक है वो अपने आप को आस्तिक कह रहे हैं। अब ये सब वहां गए और वहां भी तैयार थे, लेकिन वो मजिस्ट्रेट की वजह से कि भाई थोड़ा सा जब ये निकल के आए तो देखा हूं, तो अब ये सब लोग वहां इकट्ठे होकर के फिर बात यानी इन्होंने मियां साहब ने तो तकीबिया ने तो फिर एक ही बात पूछ के बंद हो गए, और भी उन्होंने बात पूछी जानकारी के लिए, ताकि इनको आगे कर दिया, और फिर उसके बाद चुप हो गए, कुछ नहीं। ये लोग अपना बोलते रहे, तो उसमें जिन जिन पंडितों को विद्वान थे उनमें अंदर में प्रवेश कर गया। बात समझ में आ गई, बुद्धि की उलझन खत्म हो गई, तो वो चुप हो गए। फिर उन्होंने आसन दिया, सब पैर छुए पर बैठाया, कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं, तो हम लोगों को बताइए आप। फिर उन्होंने सब समझाया। बहुत से लोग जल्दबाजी की तरह से कहा कि अब चलेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा, तो बहुत से लोग चल दिए जो रहने वाले थे वो रह गए। अरे तकीबियां भी वहीं रह गए। तो मोटी बात तो छोड़ दीजिए कि क्या पूछा क्या नहीं, लेकिन जो उनको प्राप्त हुआ वो जान सुनिए आप। ऐसा ही होता है, पहले कैसे कैसे लोग आते हैं और किस किस तरह से महात्माओं के पास पहुंच कर, तो महात्मा किसी के लिए कोई चित्त में मतलब कुछ देते थोड़ी है, आपको कुछ नहीं देंगे, कोई चीज आपकी नहीं लेते, न क्रोध लेंगे, न लोभ लेंगे, न मोह, न अहंकार लेंगे, कुछ नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल एकदम अपने पास रखो, वो कुछ लेने वाले नहीं है। तुम तो उसको पी चुके हो ना, तो तुम्हारा वो क्यों पिएंगे, कुछ नहीं। वो तो अपने को दिए रहते हैं कि मैं तुमसे भी छोटा हूं, सबसे छोटा हूं, जितने भी जीव जंतु उनसे भी छोटा, उनके ऊपर में कोई असर होने वाला नहीं है।
आप कुछ करो, गाली दो, कुछ भी कहो जो आपकी तबीयत आए, बुरा भला सब कह सकते, लेकिन वो देते ही नहीं मत। वो तो मन तो वहां लगा हुआ है, यहाँ क्या है, वो तो देख रहे हैं कि झूठा जग बसान, सारा संसार झूठा है इसमें लगा, और वो तो यहाँ है नहीं, तो क्यों देंगे और आपकी चीज क्यों लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो जरा सुन लीजिए, आप बोलो, हाँ बोलो। ये खोलो ना, बोला हाँ। शेखत की उठ के तब बोला, अपनी विधि बात सबको। इनको रास्ता मिल गया, ये घर में अपना गए, दरबार में भी जाते थे, तो ये बीच बीच में बोले, कह रहे कि हमारी ख्वाहिश नहीं है नौकरी चाकरी करने की। तो गोस्वामी जी कभी कभी कहते हैं कि अभी करो, अभी करो, घर में बैठ के जो बताया उसको करो, और दरबार जाया करो। तो आते जाते रहे और करते। एक दिन पहुंच गए, कह रहे हैं कि अरे महाराज हमारी आज तो सुन लीजिए, मैं कुछ कहने के लिए आया। बोलो। खुदावंत कर जमारी, मैं मुरीद मुर्शिद। बस पहले समझ किया कि आप खुदा हो और मैं आपको बंदा हूं। इस बंदे की एक अर्जी है, उसको चित्त दे करके सुन लीजिए। उन्होंने उनको कहा खुदा हुआ और मैं आपका बंदा हूं, आपका सेवक हूं, और इस बंदे की सेवक की आपसे अर्जी है, एक अर्जी, उसको चित्त दे के बोलो। बंदे ने बख्शी सी पाई, सो हजरत में कहो सुना। वो कहते हैं कि बंदे को जो बख्शीश मिली, जो खैरात मिली, जो आपने दान दिया इस बंदे को, आपकी वो कहते हैं हजरत है, आप हजरत, यानी खुदा भी आप है और हजरत भी आप है। कि जो बंदे को, जो सेवक को, जो मुरीद को जो बख्शीश मिली है, यानी जो महर की नजर, जो दया की दृष्टि, जो आपने रूहानी दौलत, आत्मिक धन जो आपने दिया, उसको चित्त लगा के कान से सुनिए। बोलो। एक रोज फजल असद कीला, रूह चढ़ गई अगम की दीदा। कहते हैं कि मैं रोज जो आपने बताया, मैं रोज अभ्यास, रोज रियाज करता था, साधन करता था भजन। ऐसे करते करते मेरा दिल तो नौकरी वोकरी में लगता नहीं, मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी तो यही है कि अब मालिक की इबादत कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि सुबह हमारी रूह ये आसमान में चढ़ गई, इसके इधर बैठे, इसके ऊपर आसमान है, कहते हैं कि उधर चढ़ गई, जिधर जमीन है उसी तरफ को चढ़ गई, क्योंकि नीचे आकाश है और ऊपर में मतलब एक जमीन है। तो कहते हैं मेरी रूह, मेरी सूरत एकदम से चढ़ी आकाश की तरफ, ऐसे जैसे घोंसला से चिड़िया उड़ती है, ऐसे ही एकदम सीधी उड़ी। बोलो। 14 तबक देखी वहाँ जा जहाँ नबी की उठे। कहते हैं कि मैं वहां पहुंचा जो 14 तबक है, 14 भवन है, और वहां पर खुदा नबी की आवाज वहां हर वक्त होती रहती है। कहते हैं 14 तबक यानी 14 भवन जो वहां स्वर्ग वैकुंठ के, वो मैंने सब जाकर के वहां देखे, और वो मतलब ये कि उसकी आवाज वहां हो रही है, जिसकी खुदा की आवाज हो रही है। तो आप हजरत हैं, आप ही खुदा है, और खुदाओं के भी खुदा आप ही हैं। बोलो। रूह दौड़ पट अब रातोड़ा,
चौधा तब रूह से। हम कहते हैं रूह से, यानी जीवात्मा से और सूरज से वो दिखाई देता आसमान, तो वहाँ एक निशान है, उस पर हमने अपनी रूह को लगाया तो वो एकदम से आसमान टूटा। ऐसा मालूम होता है कि न मालूम क्या टूट करके गिरा, इतना घोर शोर होता है। कहते हैं रूह गई और आसमान को तोड़ दिया। बोलो। रूह दौड़ फट अबरा तोड़ा, चौधा तबक रूह से फोड़ा। कहते हैं कि 14 भवन, 14 तबक इस रूह से परे, जो ऊपर आकाश है उसको तोड़ दिया और उसके परे चला गया। परे यानी ब्रह्मांड में प्रवेश, ब्रह्म में प्रवेश हो गया। बोलो। ले लगी जाई लाई के मागी, साहिब रब बसे ठा। कहते हैं कि हमने वहां जाकर खुदा को भी देखा और रब को भी देखा और साहब यानी आप हजरत, और गोस्वामी जी महाराज को कह रहे आप हजरत और आप भी खुदा, वहां हमने आपको देखा, वहां बैठे हो। हमने ईश्वर को भी देखा और ब्रह्म को भी देखा और वहीं आप बैठे हैं तो आपको भी देखा। तो उधर तो कोई अंधेरा है नहीं, वो तो जैसे ही आंखों के ऊपर चलेगी उधर कोई अंधेरे का नाम निशान नहीं, ना उधर दिन होता है ना रात होती है। जैसे यहाँ दिन हो गया रात हो गई, ऐसे वहां कोई चीज निकलती नहीं है, वहां दो प्रकाश ही प्रकाश, उसमें सब रचना है। कोई ऐसा थोड़ी कि प्रकाश दिखाई दे रचना नहीं, सब रचना, विविध बात की रचना, जगह जगह जा बजा, कोई जगह खाली नहीं, एक रेसे भर भी खाली नहीं, जगह जगह रचना। तो कहते हैं कि हमने वहां जाकर के देखा और 14 तबक 14 भवन यानी स्वर्ग वैकुंठ के पार, कहते हैं वो खुदा और वो रब उसके पार रहते हैं। और हमने जाकर के उनका दीदार और दर्शन किया, लेकिन किसकी बख्शिश से? आपकी बख्शिश। वो अपना बता रहे, अपना अनुभव बता रहे जो देख रहे। तो कहते हैं दिल नहीं लगता, वही काटता है। अब तो यही दिल लगता है कि बस मालिक की याद करूं। ये बराबर रोज सुबह शाम दरबार में आ जाए गोस्वामी जी महाराज जी, और वो बता रहे। बोलो। अंतर है कि मैंने, अरे भाई उसको भी देखा, यानी ये भी देखा और जो उसके परे उसको भी देखा। ये इसको भी है, कोई ईश्वर कहो, कोई खुदा कहो, कोई गाड कहो, कोई गौरव कहो, कोई ब्रह्म कहो। अरे भाई मैंने तो इन दोनों के परे और देखा, हमने अपनी आंख से देखा। लेकिन ये किसकी कृपा मेहरबानी? ये हजरत आपकी, नजर आपकी दया कृपा की नहीं होती। बोलो। खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो से। कहते हैं कि वो खुद खुदा है और मोहम्मद से वो खुदा से सबसे अलग है। वो खुदाओं का भी खुदा है, उसने कितने खुदा पैदा किए। और ऊपर में जो रुए जो खजाखज भरी है, वो तो वह खुदा से ज्यादा उसमें रोशनी है, खुदा से ज्यादा ताकत है। तो कहते हैं कि मैंने इधर दिल, ये हृदय, ये आंख, यहां से कहते मैंने उसको जब ये पाक साफ हो गया और ये पवित्र निर्मल हो गया तो यहां से देखा दिल बीच, यानी कहते हैं कि हृदय के बीच होकर, इधर ये हृदय है, इधर नहीं हृदय, यहां नहीं, ये इधर तो ये हाड़ मास, ये इसके ऊपर है, बहुत बड़ा। अरे इतना कहा जाए, इतना तो संसार तो छोटा है, इसका ये आकार छोटा है और इसका आकार बहुत बड़ा। कहते मैंने उसको दिल बीच, यानी हृदय के बीच होकर के देखा, हमने देखा। बोलो। अल्लाह नबी रसूल न जाना। कहते अल्लाह और नबी
और रसूल उसको नहीं जानते, इनमें से कोई नहीं जानता। उसको हमने देखा, हमारा दिल नहीं लगता काम। हुक्म दीजिए, वो बार बार यही बात कहते जवाब दिल। बोलो। 14 तबक से अधर ठिकाना। यही तकी मियाँ मस्जिद स्टेट काशी में ये रात रात दिन भर रह जाते, कभी दिन को रह गए, कभी रात को कह रहे, कह रहे कि दिन ही नहीं लगता दुनिया में। तो अभी हम क्या करें? अब कभी रह जाए तो कह रहे जाओ वहां थोड़ा काम करना, जब वक्त आएगा और तुम्हारा नहीं दिल लगे तो जैसा समझ वैसा बता देंगे, अभी तो तुम करो कम से कम। और गोस्वामी जी महाराज की भी कोई उम्र भी ज्यादा नहीं। अरे भाई क्या है, 27-28 की कोई उम्र होती है? कोई उम्र नहीं। इसी उम्र में बैठ के इनको प्राप्त करा दिया। बोलो। तकी तका निज खेल मुर्शिद तुलसी सो कहे। वो कहेंगे तकी ने जो अपना जो था मालिक उसको अपनी आंखों से देखा, वो तीसरी आंख से दिमाग से ज्ञान चक्षु से उसको देखा। और कहते हैं कि मुर्शिद, उनको कहते हैं आप मुर्शिद। अपने वो क्या कहते हैं मुरीद, मैं आपका बंदा हूं। बंदा कहते हैं सेवक। आप गुरु हैं, मुर्शिद मैं आपका बंदा हूं। आपकी मैल नजर से हमें ये सब मालिक हो दिल में आंखों से देखा। बोलो। मुर्शिद तुलसी सो कहे यही विधि की शैल सो अद्भुत अंदर लखा। कहते इस प्रकार से मैंने अपनी दोनों आंखों के बीचों बीच बैठ करके और आत्माओं की सैर की और कोई जगह छोड़ी नहीं, सब ब्रह्मांडों को देखा। कहते हमने सबको देखा, स्वर्ग में तुमको देखा, वहां जो रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, उन सबको, देवी देवताओं को, आद्या मां शक्ति को और माया को, ब्रह्म को, प्रकृति को, पार्वती को, सबको देखा। इन सब के परे वो सच्चा साहब, वो सच्चा सही रहता कहते हैं उसको। और वो किसकी मेहर, किसकी कृपा दया से? आप। इसलिए आप बस इनका दिल नहीं लगता था, इन्होंने लिख करके दरबार में दे दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो एक ही की नौकरी करनी है, बस उसकी नौकरी करनी है, ये बनावटी लोगों की नौकरी नहीं करना। बस लिख करके दे दिया और सीधा लिख दिया कि मुझे नौकरी बनावटी करनी नहीं, मुझे तो सच्चे मतलब ये तो साहब की नौकरी करनी, बस नौकरी छोड़ दी। और ये वही तकीमिया थे जब झगड़ा हो रहा था और ये उनके साथ ये पूछने जाते थे, साथ चले आए और उनको क्या मालूम था कि ये चीज हमको मिल जाएगी, कोई भी प्राप्त कर सकता। इसमें इंसान होना चाहिए। अरे भाई पाक साहब, तभी तो पाक परवरदिगार को प्राप्त कर सकते हो। और जब पाक साहब ने तुम गंदे हो, मटमैले हो, पूरे कचरे, तुम मन बुद्धि चित्त अंतःकरण तुम्हारा दूषित गंदा है, तो कैसे उसको देख? निर्मल हो जाए तो निर्मल कोई नहीं पा सकता। और किससे क्या मतलब जात पात, उसके यहाँ कोई जात पात, तुम जात पात में रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। जात पात के सब रगड़े एक तरफ करो, असली वक्त होगा। चले मैं एक ही हिसाब से परेशान हो गया और वो वहां रहता है गंगा जी के किनारे, मैं तो उसी के सेवा और मुझे किसी से मेरा दिल ही नहीं लगता, मैं तो एक ही की हाजिरी दूंगा। नौकरी छोड़ दी, अपने घर रहते आए हो जाए, आए हो जाए, आए उनकी सेवा करने। अरे आपको क्या पता, ये रात रात दिन भर बैठ के रोते थे। इनके जितने भी कपड़े रहे सब देख जाते थे, रोते रहे। हसत कंत न पाइया, जिन पाया ते रोए, हाथी खेले पे मिले तो कौन तो आगे रो, जिस किसी को भी मिला वो रो रो करके मिला। दूसरी हाथी नहीं रोए, बहुत रोए। उस रोने होने को कौन जानता, मेरा भाई बहुत रोए, ये जितने भी आए सब रोए। अब मिलता मालिक
और आप कहते हैं मेरा है, चिल्ला रहे मेरा है, ऐसे भी जाता है। दुनिया को संसार के स्वरूप को बंद हो और कहते हो कि मैं अंदर जाना चाहता हूं, तो ये संसार का ये जो मोटा स्तूप है वो छोटा सा छेद उसमें कैसे जाएगा? इसको उतार के गिर गिरा दे, फेंक दे इसको और छोटे छेद में हो जाए, निकल जाए। अब वो कहते हैं मेरी रूह, ऐसे थोड़ी रोज करते थे जो बताया था, नारा नहीं करते थे, ऐसे रोज करो तो तुम्हारी भी रूह उड़ने लगेगी। दरवाजे में बैठ करके रोज तो जल्दी काम हो जाएगा तुम्हारा। और तुमने एक दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन किया, 6 महीने छोड़े रहे। मैं जब कभी सत्संग में हमने तो बड़ी गलती की, हमने तो भजन ही नहीं किया, जो बताया था कि नहीं, तो क्यों नहीं किया? करा संसारी पता एक में फंसे, तो इसको मान रहे हो ना, इसी की पूजा कर रहे हो, आस्था इसी में वासना है, भाव इसी में भक्ति इसी की, तो इसी को मान रहे हो तो मालिक की तो भक्ति है ऊपर ऊपर। ये नहीं कि भाई मालिक का कोई उसको करके बजा के ले आता, तब तो तुम्हारी सेवा है, तो आगे और ऊपर से कह दिया तुम मालिक हो, तुम मालिक हो, कुछ वो तो बनावटी बात हो। बोलो करो, ये तो बहुत, ये जो बड़े बड़े विद्वान पंडित काशी के, ये सब इसी तरह से सब रोएंगे, बहुत रोएंगे बहुत, और ये कहेंगे वेद शास्त्र कुछ नहीं, इन्होंने सारे संसार को पता है, इतने बड़े बड़े विद्वान, और रोएंगे चिल्लाएंगे इन्हीं के साथ, और इसे कहेंगे हमने आपको जाना नहीं, हम आपको जान से मारने के लिए, यानी हमारी बुद्धि जान से मार दो, हमने तमाम आप पे खड़ी कर दी, लेकिन आपने कोई हमारे लिए मन में नहीं दिया। बहुत रोएंगे, और फिर ये अपना साधन अपनी फिर बहुत ये भी कहेंगे कि हमारा संसार में मन ही नहीं लगता, और इन्हीं के सामने प्रार्थना ले, महापुरुषों की दया बरसे ले लेना चाहिए, बरसात होती है। ये तो ज्वार भाटा है, इंतजार करते रहो, बड़े बड़ी नाव स्टीमर खड़े हुए इंतजार कर रहे, ज्वार भाटा आएगा तब फिर हम समुद्र में जाएंगे। जब तक ज्वार भाटा नहीं आता भरे हुए किनारे खड़े रहते हैं, जब ज्वार भाटा और पानी जोर से गया, बात उसी में ऊपर आ गए और चले गए। मालिक की दया का ज्वार भाटा, दरवाजे पर हमेशा बैठते रहना चाहिए। जिस दिन ऊपर से ज्वार भाटा आएगा, रूह को चढ़ते में देर क्या लगेगी? वो तो इस तरह से जाती है कि जैसे उसके बराबर कोई चीज नहीं जा सकती, शब्द भी काम नहीं करता, इतनी तेज रफ्तार। तो दरवाजे में बैठना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप नए लोग हो, कभी सुना नहीं तब समझा नहीं। ये कौतूहल तो होता है कि आदमी कैसे इतने आ गए। एक आदमी जो हमने जिसको जानते थे हमारे क्षेत्र में नहीं आया, और मतलब यह है कि इतने लोगों को आया नहीं, और ये यहाँ ये सब, अब कोई एक दिन का काम हो तो 10 दिन का है, 13 तारीख से और अब तक, तो आप ये समझ लीजिए कोई बात, ये सोचना चाहिए सब। मोटी मोटी का भी प्रयोग करो भौतिक, तभी तो कुछ न कुछ पकड़ में आ जाए, और जब कुछ ही नहीं कोई करोगे तो फिर क्या है? तो फिर तुम कुछ नहीं हो, फिर जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे। पशु तो संयम से रहते हैं, लेकिन मनुष्य संयम से रह जाता है। इसमें सब संयम ये सब छोड़ दिया, और पशु से भी ज्यादा अज्ञानी बन गया। और पशु रहते हैं कि सब संयम से रहते, और आपका कोई संयम नहीं, तो मैं क्या सोच सकते? कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए आपको अभी नाम दाम मिलेगा, बंद करो। मैंने कहा था कि थोड़ा कुछ कह के और फिर नाम दाना। मैं ये है कि नीम सारण इस जमीन पर, इस धरती पर आप विराजमान हो, जहाँ 88,000 द्वापर के अंत में ऋषि इकट्ठे हुए थे, तो आप उन्हीं की जमीन पर यही प्रतिज्ञा करो हम शाकाहारी करेंगे, अशुद्ध आहार किसी का नहीं करेंगे। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध घी है, ये हम जितने भी आप खा सकते हो 1000 बात खाओ, लेकिन अशुद्ध आहार नहीं खाना। आदमी का हो, पशु का हो, पंछी का हो, कोई नहीं हो। अरे बच्चों, इसमें से किसी का भी शरीर हो,
इसमें से जीवात्मा निकल जाएगी तो मुर्दा है। ये मिट्टी है, मिट्टी फेंकी जाती है, कोई भी मिट्टी हो, उसको जब जीवात्मा निकल गई तो मिट्टी वहां फेंक करके फिर पूरे बार तालाब में नदी में जाते हो, सब कपड़े धोते हो, स्नान करते हो, किसके लिए? शुद्धि के लिए। और फिर आप ये किसी मिट्टी को इसमें रखें, ये आपका भोजन नहीं है, खाना आपका। अशुद्ध अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध आहार, अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध मन, अशुद्ध चित्त, अशुद्ध इंद्रिय, अशुद्ध अंतःकरण, तो जीवात्मा भी अशुद्ध। तो फिर ये जो करोगे आप, वहां ले जाकर के डालेगा और वो जला जला करके आधा जलाएगा, फिर नोचेगा, ऐसे नोचेगा। और तुम विलाप करोगे और कई कई लाख मील तक रोने की, ऐसी अगर तुम्हारे रोने की आवाज वो अगर मैदान में सुनाई दे जाए तो तुम मूर्छा आकर के तुम मर जाओगे। ऐसी आवाजें भयंकर निकलती हैं। ऐसे तो जो तुमने यहां किया वो वहां सजा हो। वो निर्दयी दया नहीं जाने, बहुत निर्दयी। वो तो जमदूत है, वो तो फरिश्ते हैं, उनको नाम मात्र के लिए दया नहीं। और आप और महात्मा देखते हैं भाई ये जीवों की यानी गति क्या है, कहां से आए, किस योनि से आए, किस खान से आए और कितने दिन में आए और अब ये कहां जाएंगे और इन्होंने कौन सा तैयार कर लिया रास्ता, ये महात्मा सब देखते। तब आपको बताते हैं कि अरे कितना चक्कर काट के आए हो उस योनि का, उस योनि का, उस योनि का, उस योनि का। रोते चिल्लाते रहे और बड़ी मुश्किल से नरदेही मिली और फिर मतलब ये फिर जा रहे। तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? सुधार करो, साकारी करो, घर गृहस्थी में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो। बाबा जी साधु बनाने नहीं आए, घर में साधु हो जाओ। ये खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों के बीच में रहो और वही रास्ता ले लो, वही साधु करो, वही साधना करो, वही साधु बन जाओ। उसी जगह पर वही अपना काम कर लो, वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा और सबसे सुलभ। और तो मतलब ये घर बार छोड़ के चल दिए तो कुछ नहीं होने वाला। कपड़े पहनो, खाना खाओ, लेकिन अब यह है कि जब भजन करोगे तो कम खा सकोगे, ज्यादा शरीर चलाने के लिए खाओगे क्योंकि भूख नहीं लगेगी। पहले तुम बहुत खाते थे तो तुम तो समझते थे भोजन कर रहे, भोजन तुमको कर रहा था, तभी तो तुम रोगी और बीमार हो गए। और तुम ये समझते भोजन हम करते तो रोगी बीमार नहीं होते, वो भोजन आपको कर रहा था कि हम तुमको खा रहे हैं। तुम कहते हो हमने भक्त कर लिया, कुछ नहीं कर सकती। एक साधु थे तो अयोध्या में, तो कहे देखिए महाराज ये देखिए एक पाव तो मैं खाता हूं भांग, और उसके बाद देखिए ये मैंने गांजा बनाया इसको पीता हूं। तो भांग खाई उन्होंने ठूस ठूस करके मेरे सामने, और फिर उसके बाद में खुद चिलम बना के गांजा पिया और गए वहां जंगल में अपना मतलब उधर अपने लेटरिन टट्टी वगैरह डोल डालो करके फिर नहा धो के आए। फिर उन्होंने कहा इधर आइए, तो उन्होंने डिब्बा लिया, उसमें से बिच्छू निकाले, बिच्छू काले काले, उनको पकड़ा और ऐसे लगाया, ऐसे कटवाया, उसमें डंक मार दिया तो खून निकल आया। कहते यार देखिए अब नशा चढ़ेगा, ये करेगा। तो फिर लगे हमने इन सबको घोट डाला। हमने कहा अरे साधु जी आप क्या इनको घोटोगे, इन्होंने आपको घोट दिया। अगर ये तुमको नहीं मिलेंगे तो तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते हो। मैंने कहा अभी सुबह शाम को छोड़ दो, दिन भर 24 घंटे हो, देखो तुम चिल्लाते फिरो। तो वही बात हुई, तब चिल्लाते फिरे कि हमको अच्छे नहीं है, ये नहीं है, ले आओ जल्दी से। तो असल में बात यह है कि जीव तो जानता नहीं, ये तो दुर्गत हो रही है बेचारी, समझता नहीं। इसलिए आप साकारी हो जाओ और उतना नशा करो बीड़ी तंबाकू का जितनी जरूरत हो, कि चलो भाई वायु खर्च करनी है तो तंबाकू है, बीड़ी है, खा लो पी लो, खा पी लो,
लेकिन ऐसा नशा क्यों करते हो कि तुमको अपना भी होश नहीं, गैरों का भी होश नहीं, और रात पे तुम गिरे कि जमीन में गिर रहे हो कि गड्ढे में गिर रहे हो कि नाली में, न पैर संभल रहा, ना हाथ संभल रही, ना तुम्हें ऐसा नशा किसका? उसके लिए महात्माओं ने मना किया। भाई 2 चीजें ध्यान में रखो। मैंने क्या बुरा कहा? मैंने क्या बुरा कहा? यहाँ तो देवियां पकड़ के ले आती है पतियों को, कहती है इसके ऊपर में कृपा कर दीजिए, ये वो नशा जिसको आप कहते हो कि तुम पागल हो जाते हो तो ये छोड़ दे। पकड़ के लाती है मैदान में। जब मैं इनसे मिलता हूं तो ये कहती है पति बैठा, इसमें दया कर दीजिए। तुमने कहा कुछ समझाते रहो, तुम भी समझाते रहो, कुछ हमने अब देख लिया तो हम भी कुछ समझाते रहेंगे, कुछ मालिक की दया हो जाएगी तो बदल जाए। तो बहुत लोग बदल गए, थोड़े नहीं बदले, बहुत बदले। और भजन करने से इसलिए नाम डाल लेना। 2 चीजों का ध्यान रखना, अपना खेती दुकान और जो काम करते हो करो। कोई मना थोड़ी करता है कि वह गंगा जी घाट पर चौकी डाल के लोगों की रखवाली करो, किसी से चढ़ा लेते हो, वो भी तो एक काम है। अरे कोई आ गया कपड़े उतारे, उसने रुपये पैसे लगे, तुम्हारा फर्ज है तुम्हारा सामान देना है, जाओ तुम स्नान कर जाओ, ये मैंने चंदन ये लगा के रखा है और तुम नहाओ धो चंदन लगाओ और कोई थोड़ा बहुत पूजा पाठ करो, उसकी दक्षिणा दे दो, वो भी तो एक काम है, वो भी तो काम है, कर्म है। आप उसने दे दिया तो उसने अपने कर्म का दे दिया, उसमें क्या बात है? मेहनत उसने की है तो भी काम करो, भजन अलग। वो रोज काम करो, भजन अलग करो। खेती का काम शरीर का है, भजन अलग। भजन इधर है, वो जीवात्मा से करना है, खेती शरीर से करना, दुकान दफ्तर शरीर से करना, बच्चों की सेवा शरीर से करना, और आत्म सेवा वो मतलब ये है कि परमात्मा की सेवा जीवात्मा से करना। परमात्मा की सेवा शरीर से नहीं होगी, इसलिए चेतन से चेतन की सेवा होगी, और चेतन से चेतन की याद होगी, और चेतन चेतन से देखा जाएगा। वो भी तो देखूंगी, उसमें भी आंख है, और तुम्हारे अंदर आंख साफ हो जाए तो कहते हैं देखो वो सामने राम दिखाई दे रहे, तो राम वो देखो लो बिलो। मैंने जब उनको देखा तो उन्होंने मुझे देखा, मैं उनको देख करके मुझको देख के हाथ पड़े, तो मैं जब आंख रही तभी तो देखा कि हाथ पड़े, और उन्होंने क्यों आते जब इनको देखा अपनी आंख से तो वो हाथ पड़े, ये उन्होंने देखा यह, तब उन्होंने रास्ता दे दिया था चले। दिखाई देता है ऐसा थोड़ी है, इसलिए चेतन की बात, चेतन आंख है, उससे आप सेवा करो, और शरीर से शरीर जड़ है, ये जड़ है, ये समझ के करो इसमें जीवात्मा है, तो इसको तकलीफ न हो जाए ये समझ के करो। क्योंकि जब जीवात्मा नहीं रहेगी तो वो मिट्टी रहेगी, तो फिर क्या सेवा करोगे? वो जब है तभी सेवा करो। तो कौन मना करता है खेती दुकान का? ये बाबा जी का काम नहीं है, ये उल्टी किसी को शिक्षा दे कुछ नहीं। पहले काम अपने कर्ज अदा करो, हम दिलवा देंगे, जो कर्जे लिए दिए हैं वो दिलवा देंगे, वो सब अदा करवा देंगे, कोई बात नहीं। और इसी से वो तो महात्मा कह रहे हैं इधर आओ, लो ये पानी पिलाओ सबको जितने सड़क पे जा रहे हैं, वो पानी पिलवाते हैं, वो आए 6 महीने में, अरे तूने पानी पिलाया था? कह लगे क्या पिलाया था? अब बोल, कह लगे कि अब दिल नहीं लगता, चाहे भी दिल लगता है, कह लगे आपके साथ साथ चले, आपके साथ चले दिल नहीं लगता। अब देखो इतना तो दिल लग लगा साथ साथ, पहले तो उनको जानता भी नहीं था, एक काम बता गए, उस काम के लिए उसने भक्ति की, अब उसका दिल नहीं लगता है, उसको हमेशा याद करते कि महाराज जी कब आए, महाराज जी कब आए, कब उनका दर्शन हो, और मैं इतने दिन से सेवा कर रहा हूं। जब वो आए तो उनका सेवा की, कह लगे कि कह लगे आप, कह लगे अब दिल नहीं लगता, अब तो आपके साथ चला जाए। तो लोग कहेंगे कि ले चल मैं तुझको नाम दान दूं, और ये बैठ करके देख यहाँ करना, यही खेत की मेहर पर, तो अपना भजन करता रहा इधर, तो जीवात्मा जा गई, कह लगे कि अब इसमें दिल नहीं लगता, क्या लगता दिल, कह लगे उधर लगता, उधर आते जाते उस तरफ। वो चीजें बहुत अच्छी लगती, सुंदर लगती है, आनंद की सुख की है, और उनमें प्रेम बरसता है, और उसमें अमृत बरसता है, इसमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे पहले महात्मा बदल देते हैं, एक न एक कोई काम ले देकर और बड़ से उसको बदल दिया, लेकिन तुमको करना तो चाहिए। तुम समझते नहीं महात्मा की कृपा किस भाग से हो जाती है, उनके 1000 रास्ते दया करते हैं, वो नहीं समझ। तो नाम ले लो, मैं 2 चीजों का ध्यान रखना सब, फिर गलती करोगे तो
फिर कोई माफ नहीं करेगा, और उससे कितने हजारों लाखों गुना मैं ब्याज के तुमको वो देना पड़ेगा, फिर बचाएगा कोई नहीं। गलती मत करना, शाकाहारी रहो। आप शरीर के लिए ही तो उससे शरीर आपका निरोगी हो जाएगा। अब आप नामदान ले लो सीधा साधा। नए लोग आ गए, सुबह भी कह रहे थे कि मैं शाम को आया, तो शाम को तो नामदान नहीं मिला था, कह रहे मैं नामदान के लिए आया था। तो नामदान में कब मिल जाएगा, जब तेरी इच्छा है तो मिल जाएगा, उसके लिए घबराने की बात। तो अब नामदान ले लीजिए। नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, ये सर्वोपरि दान है। इस दान के बराबर है संसार पूरा, सारे संसार का चक्रवर्ती राज दे दो सब पूरा, ये कुछ नहीं। इसको जो समझिए खसा, यानी आदमी में जब कब आ जाता है तो बाहर थूक देता है, तो उस पर देखता भी नहीं है, मजबूत करता है, फिर उधर देखता भी नहीं, खारिज कर दिया। ऐसे ही ये संसार है मजबूत की तरह से, दुर्गंधी इसमें बदे पड़े हुए। और नामदान है आत्म धन का दान, तो ये कुछ नहीं है, वो सर्वोपरि है। तो उसको आप प्रेम मोहब्बत से, मान सम्मान से, आदर सत्कार से लीजिए, बहुत आदर सत्कार से, मान सम्मान से। बाबा ये तो आते हैं चिता उचित सबका मान सम्मान मोहब्बत प्यार हो सबको, सबको एक जो जैसा जिसमें जितनी क्षमता है मान सम्मान मोहब्बत प्यार लेने को, उसको मिल जाए। कोई मान सम्मान समझता नहीं, मोहब्बत प्यार समझता, कोई मोहब्बत प्यार नहीं समझता, मान सम्मान समझता, आदर सत्कार समझता, तो सब चीज मिल जाएगी। अरे भाई मनुष्य में जो गुण आए तो सब चीज संसारी आपको मिल जाएगी, और मनुष्य में गुण चले गए, गुण आ गए तो कोई चीज मिलने वाली नहीं। न तुमको स्त्री से मिलेगी, न बच्चे से, न पिता से मिलेगी, न पुत्र से, न रोजी पड़ोसी से। क्यों? गुण आ गए। अब वो मनुष्य के गुण नहीं है, कुछ नहीं मिलना। और आज इसलिए तुम इसमें फंस करके व्याकुल हो रहे, दुखी हो रहे, लेकिन चारा नहीं है, रास्ता नहीं निकल। अच्छा अब आप ले लो, ऐसे बैठो। वैसे मेरी बार बार नस चढ़ जाती है, ये बड़ी तेजी से जब तक खड़े ना हो तब तक ये चढ़ गई तो बराबर चढ़ी रहेगी। क्यों चढ़ जाती है कि आप ठोकर मारते हुए सुने, तो ये सब दर्द करते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए कहते हैं मैं तो वैसे ही डर की वजह से तुमको दे रहा हूं, तुम काहे को मुझको मार रहे हो, चुपचाप बैठे रहो, मुझे देने दो, मैं तो वैसे ही देना चाहता हूं, लेकिन ऐसी ठोकर मारते हैं तो तुम अपना नुकसान करते हो। ठोकर तो हमको मारी, पीड़ा हमको हुई, और अपना नुकसान कर बैठे, चुपचाप बैठे रहो। आपको हम तो वैसे ही डरते हैं आपसे, और डर की वजह से चाहे, लेकिन अब तुम नहीं समझते हो क्या करें। तुम ऐसा समझता हो कि मैं डरता हूं, मैं तुमसे बहुत डरता हूं, बहुत ज्यादा, मुझे ज्यादा डर है, आपको कोई डर नहीं। तो नामदान ले लो। जो जो परमात्मा का नाम बोलेंगे और सब लोग एक साथ एक आवाज बोलेंगे, सब अंदर अंदर नहीं, आवाज निकलना जिससे ये मालूम हो कि आप लोग नाम को शुद्ध बोल रहे हैं। नाम का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, साफ, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जय गुरुदेव, सबको लाभ। और ये 8 लाख ये तो तुमको मिलने वाला नहीं, अभी तुम्हारा कल समय पूरा होने वाला, और ये किराए का मकान ले लीजिएगा, तुमको उठा के फूक देंगे। ये सब सामान पाया तो कहता मेरा, तेरा कुछ है। वैसे ही चिल्लाना दिन रात गुहार मारता है, जो तेरा है उसके लिए तो तुझे चिंता नहीं है कि मेरा जहां है, मेरा घर है, मेरा आनंद है, मेरी शक्ति है, वहां चले आराम करे, वहां कोई हमको डर नहीं दिखाएगा, डर नहीं दिखाएगा, मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा, वहां किसी चीज की कमी नहीं, वहां तो चलता नहीं। और यहाँ पर फंसा पड़ा, यहाँ हर चीज की कमी है, कोई चीज पूरी हो नहीं सकती, चाहे कितना भी धनी हो जाए, सेठ साहूकार राजा को भी कमी रहती। अभी इलाज मिल गया तो कहेगा नहीं वो हम लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, फिर वो मिल गया तो कहते हम और लेंगे। वो कमी का देश में कहाँ पूरी, या तो 1 लाख मिल गया तो कह लगे हम 2 लाख लेंगे, 10 करोड़ मिल गया तो कह लगे 1 अरब चाहिए, 1 अरब मिल गया तो ये चाहिए हमको। तो यहाँ कुछ है ही नहीं, चाहिए तो सब कुछ, लेकिन जब उसमें कुछ होगा उसमें आनंद तो कुछ है नहीं है, और आनंद दूर रहेगा। इसलिए बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव।
सबके सब बोलो जय गुरुदेव। लो इधर इसको बता देना, इनको रटा दो, समझा दो और यहाँ कागज आने लिए दूसरे के हाथ को मत लो। जिसको अभी जाना है कि मैं 12 बजे के करीब चला जाऊंगा, किसी को जरूरत है तो वो लोग सड़क पर जाओ।